एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी ने बहुत ज़्यादा सता रखा है ना आपको। चाहते हो कि अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल लेना, अपनी पुरानी बीमार वाली आइडेंटिटी को ख़त्म करके एक नई हेल्दी पर्सन की आइडेंटिटी बनाना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ही है। सो माय डियर वंस, मैं आपको ऐसे अमेजिंग 10 टिप्स देने वाली हूँ। अगर आपने उसे फॉलो कर लिया तो आपकी, ऐसा मानो कि ज़िंदगी की सारी मुश्किलें ना बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाएंगी। आपकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी और उसके बाद आप जो अपनी नई आइडेंटिटी के साथ ज़िंदगी जिएंगे, उससे आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। क्योंकि आप मानसिक कैद में हैं अभी। आपका खुद का माइंड आपको टॉर्चर कर रहा है। आपका खुद का माइंड आपके खिलाफ जब खड़ा होता है तो ज़िंदगी की खूबसूरती को देखने नहीं देता। तो इस वीडियो में आपको वो सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी ही पूरी पलट देगा। तो सबसे पहली टिप है, लेट गो ऑफ योर ओल्ड इमोशनल आइडेंटिटी। हम सब के अंदर ना बहुत सारी आइडेंटिटीज़ बनी हुई होती है, एक नहीं मल्टीपल आइडेंटिटी बनी हुई होती है। सबसे हैवी क्या होता है? हमारी इमोशनल आइडेंटिटी। हमने ना इस जीवन यात्रा में बहुत सारे एक्सपीरियंस किए होते हैं, बहुत सारी घटनाएं घटी होती हैं, बड़ी सारी अलग अलग परिस्थितियों में हम होते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं हम। तो हम अपनी समझ के अनुसार, और वो समझ कैसे बनती है? जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, जो हम आसपास से देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। हमारी फॉर्मल एजुकेशन भी और इनफॉर्मल एजुकेशन भी हमारे अंदर की समझ को डेवलप करती है। तो समझ सबकी समझदार नहीं होती है, क्योंकि सबके जीवन के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, इसलिए सबका माइंडसेट अलग होता है। एक ही सिचुएशन में अगर 10 लोग हैं तो वो घटना तो एक ही है, पर 10 के 10 लोगों का अनुभव, उनकी समझ अलग तरीके से काम करेगी। क्योंकि हमारा माइंड फिल्टर लगाने के बाद ही किसी भी इवेंट को रजिस्टर करता है। बाहर जो एक्चुअल में हो रहा होता है, माइंड उसे एज इट इज अंदर नहीं रजिस्टर करता। वो कभी बिलीफ से, कभी वैल्यूज से, कभी पास्ट एक्सपीरियंसेस से, जो भी आपने पास्ट में डिसीजंस लिए हैं, आपके पास कोई अगर ट्रॉमा है या किसी की बहुत हैप्पी लाइफ है, तो उसके अपने पर्सनल प्रोग्रामिंग से वो देखता है और फिर कुछ इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देता है, कुछ को डिस्टॉर्ट कर देता है और कुछ को जनरलाइज कर देता है। और तब अंदर आपके जाते हैं विजुअल्स भी जाते हैं, ऑडियो भी जाते हैं, और काइनेस्थेटिक यानी कि आपकी जो फीलिंग्स होती हैं वो भी अंदर जाती हैं। तो इस वजह से हमारे अंदर अलग अलग प्रोग्रामिंग होती है। तो उसी प्रोग्रामिंग में आपके अंदर जो आपकी ओल्ड आइडेंटिटी है, जिसमें ढेर सारे आपने नेगेटिव इमोशंस जोड़ लिए हैं, आपके इंटरनल डायलॉग्स खराब हो गए हैं। मान लीजिए किसी इंसान के अंदर ये चल रहा है कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो गई है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी ज़िंदगी की स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होगी, अब मुझे इस बीमारी के साथ ही मरना पड़ेगा, कितने भी प्रयास कर लो ये ठीक नहीं होता है, ये सब झूठे दिलासे हैं, इससे कुछ नहीं बदलता है, मैंने तो 1 महीना करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा है। आपके अंदर अगर इतने निराशा भरे डायलॉग हैं और आपके अंदर आपकी खुद की छवि ऐसी है, वही बीमारी से परेशान, मुरझाया हुआ चेहरा और एकदम कमज़ोर हालत में, वही अपनी स्ट्रगल से जूझते हुए, वो आप देखते हैं अपने आप को अपने इंटरनल वर्ल्ड में, और वैसा ही आप फील करते हैं। क्योंकि जैसा आपके अंदर आपका विजुअल है, जैसे आपके ऑडियो है, वैसे ही आपकी फीलिंग्स होंगी। तो उससे हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है, बॉडी में पेन हो सकते हैं, हेडेक रह सकता है, नींद डिस्टर्बेंस रह सकता है, एपेटाइट चेंज हो जाती है, उससे मोटिवेशन बहुत ही कम रहता है, डिस्कनेक्टेड फील करते हैं अपने आप से भी, दुनिया से भी, एक होपलेसनेस डेवलप हो जाती है। तो ये सब कुछ आपके अंदर की दुनिया में चल रहा होता है, क्योंकि आपके अंदर की जो आइडेंटिटी है, जो ओल्ड आइडेंटिटी है,
उसमें ढेर सारे नेगेटिव इमोशंस आप फील करते हैं। अब बताइए, किसी के अंदर होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस फील हो रही है, उसे लगातार एक एंग्जाइटी या लो मूड, डिप्रेसिव एकदम फील हो रहा है, उसको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, उसके अंदर बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है उसे कि वो अब कुछ करने लायक नहीं है। तो ऐसे में आप ऊपर से अफर्मेशंस कुछ करते हैं, आप पॉजिटिव लोगों से बातचीत करते हैं, आप कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं, आप कोई अच्छा पॉडकास्ट सुनते हैं, आप ब्रेथ वर्क करते हैं, वो सब चीज़ें आपको थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स करती हैं। लेकिन उसके बाद आप फिर से वहीं पर घूमकर पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपने अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को नहीं चेंज किया है। यानी कि आपके कुछ बिलीफ, डिसफंक्शनल डिस्टॉर्टेड बिलीफ आपके अंदर हैं, जिसने आपकी ओल्ड आइडेंटिटी को मेंटेन किया है। आपकी ओल्ड आइडेंटिटी ये भी हो सकती है प्रोकास्टिनेटर की, आपकी ओल्ड आइडेंटिटी कुछ हैबिट्स की गुलाम भी हो सकती है। तो आप अपने बारे में जो भी मान लेते हैं कि भाई मुझसे तो इतनी मेहनत हो नहीं सकती है, या ठीक है मेडिसिन से तो सही है, मेडिसिन सहारे कम से कम जिंदगी तो चल रही है, इतनी मेहनत कौन करेगा। तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपने अंदर अपनी पहचान क्या बना रखी है। तो आपको पता लगाना है कि आपकी आइडेंटिटी क्या बनी हुई है। तो आप एक एक्टिविटी करना, आप अपनी डायरी में लिखना, मैं हूँ जो भी है, जैसे आई एम होता है ना, आई एम एक्टिविटी कहते हैं इसको। तो आप इसमें आई एम अ लूज़र, किसी के अंदर ये पड़ा हुआ होता है, आई एम इल, आई एम सिक, वोकैबुलरी आपकी सबकी अलग अलग हो सकती है, आई एम सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर, कुछ भी इस तरीके की आपकी आइडेंटिटी है। आई एम वीक, आई एम अनलवेबल, नोबडी केयर्स मी, आई एम यूजलेस, आई एम अगली, कुछ भी आपके अंदर इस तरीके के नेगेटिव कोर बिलीफ जो भी आपके अंदर है, वही आपकी आइडेंटिटी बना रहे हैं। यानी कि ये आपने अपनी पहचान बना ली है। तो आपको समझना है कि जब आप पेपर पे इस तरह से लिखते हैं कि आई एम के बारे में कि मैं हूँ ये, तो आप ये पहचान जाते हैं कि भाई मेरे अंदर ये नेगेटिव कोर बिलीफ बने हुए हैं और इसी से मैंने अपनी पहचान जोड़ रखी है। जैसे बाहर हमारी पहचान होती है ना, किसी की डॉक्टर की, किसी की टीचर की, किसी की इंजीनियर की, इस तरह से अलग अलग पहचान होती हैं। किसी रिश्ते को हम पहचानते हैं कि ये मेरे मामा लगते हैं, ये मेरे चाचा लगते हैं, इस तरह से उनके साथ हमारी एक पहचान जुड़ी हुई होती है ना। तो हमारे अंदर की वो पहचान हमने क्या बना रखी है, क्योंकि जो आप बिलीव करते हैं अपने बारे में, आपका माइंड जस्ट उसे ही राइट प्रूफ करने पर लग जाता है। अब अंदर तो एक बीमार की आइडेंटिटी बनी हुई है जो कभी ठीक नहीं हो सकता। बाहर से आप कर रहे हैं पॉजिटिव अफर्मेशन, कैसे ठीक होंगे? आप ठीक नहीं होंगे। तो आपको ये चीज़ समझनी है बहुत अच्छी तरह से। सबसे पहले अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को आपको ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे आप? आप अपने आप को ये बताएंगे कि हर चीज़ पॉसिबल है, ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। अगर इस दुनिया में कोई एक पर्सन भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, यानी कि वो हो सकता है। अगर वो हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। अपने आप को क्या बताएंगे आप? कि पहले कंसिस्टेंसी से एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, उसके बाद चेंज आता है और चेंज होने में थोड़ा सा समय लगता है। मैं पेशेंस रखने के लिए तैयार हूँ। मैं तो एक बहुत ही धैर्यवान इंसान हूँ। मेरे अंदर का गहरा विश्वास है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो ही जाऊँगा। जब भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जब भी मैं अच्छा सोचता हूँ, मैं एफर्ट्स डालता हूँ, मुझे अच्छा महसूस होता है। ये अपने आप में इस बात का एविडेंस है कि अगर मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा तो ये फीलिंग्स मेरे लिए नेचुरल हो जाएंगी। डिफ़ॉल्ट मोड पर मेरा माइंड पॉजिटिवली इंटरप्रेट करना सीख जाएगा। तो आप जिस चीज़ को रिपीट करना बंद कर देते हैं वो आपके अंदर से ख़त्म हो जाती है, और जिस चीज़ को रिपीट करना शुरू कर देते हैं वो आपके अंदर फिक्स हो जाती है। तो आपके नए फॉर्म,
पॉजिटिव कोर बिलीफ बनेंगे, वही मिलकर कलेक्टिवली आपकी आइडेंटिटी बनाएंगे। तो इस तरह से आपको अपनी ओल्ड आइडेंटिटी से छुटकारा पाना है। दूसरी टिप है, फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू बिकम। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो फोकस उस चीज़ पर करते हैं जो वो नहीं चाहते हो, वो जो नहीं चाहते बनना। आपको फोकस किस चीज़ पे करना है? जो आप बनना चाहते हो। दरअसल बात क्या है कि अगर आप इस चीज़ पर फोकस करते रहोगे, नहीं अब मुझे दुखी नहीं होना है, नहीं अब मुझे थका हुआ फील नहीं करना है, नहीं अब मुझे बीमार नहीं होना है, नहीं अब मुझे एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, नहीं अब मुझे डिप्रेशन फील नहीं होना चाहिए, नहीं मैं ओसीडी में नहीं रहना चाहता। अरे क्या बोल रहे हो नहीं 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 करके? इससे ऑपोजिट बोलो। क्या बोलो? कि मैं हेल्दी बनना चाहता हूँ, मैं रिलैक्स रहना चाहता हूँ, मैं मोटिवेटेड रहना चाहता हूँ, मैं फ्लो स्टेट में रहना चाहता हूँ। अब जब तुमने कहा मैं फ्लो स्टेट में रहना चाहता हूँ तो ऑब्सेशन से ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे। जब तुमने कहा मैं मोटिवेटेड रहना चाहता हूँ तो लो मूड कहाँ से फील करोगे? अगर तुमने कहा मैं रिलैक्स रहना चाहता हूँ तो एंग्जाइटी कैसे फील होगी? नहीं ना। तो फोकस करो जो तुम चाहते हो कि तुम बन जाओ। तो उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए तुम्हारे पास कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम अपने आप को कैसे देखते हो, तुम अपने आप को कैसे सुनते हो, तुम क्या फील करना चाहते हो। अगर तुम्हारे पास इसका क्लियर ब्लूप्रिंट नहीं तुमने बनाया है, माइंड को एक मैप नहीं दिया है, तो माइंड कैसे तुम्हारे लिए काम करेगा? मन बहुत शक्तिशाली है, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, पर वो आपके इंस्ट्रक्शंस की वेट करता है। वो ऐसा मानो कि एक हांजी का नौकर है, वो हर चीज के लिए हाँ 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 करेगा, क्योंकि उसके पास पावर ही नहीं है ना कहने की। तो वो आपके लिए सब कुछ कर देगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, पर आपको उसे बताना पड़ेगा स्पेसिफिकली कि आप कैसा बनना चाहते हैं। तो आपको पहले अपना नया रूप डिजाइन करना पड़ेगा। जब आप डिजाइन कर लेते हैं तो एग्जैक्टली वैसे बनता है। अब देखो ना, मान लीजिए आपको एक नया घर बनाना है, आप आर्किटेक्ट से मीटिंग करते हो, आप उसे बताते हो कि भाई मेरा घर ऐसा दिखना चाहिए, मुझे घर के अंदर ऐसी फीलिंग चाहिए, इंटीरियर ऐसा होना चाहिए, एक्सटीरियर ऐसा होना चाहिए, सब बताते हो ना आप उसे कि मेरी कलर चॉइस ये है, मेरे एस्थेटिक्स ऐसे होने चाहिए। फिर वो समझ कर उस चीज़ को स्पेसिफिकली वैसे क्रिएट करता है। फिर आप उसे ओके करते हो कि यस डन, ये सही है। फिर वो उसी चीज़ की कॉपी कर देता है, यानी कि जो उसने डिज़ाइन किया कंप्यूटर में वही चीज़ साक्षात आपके सामने होती है। फिर आपको मनचाहा मिल जाता है। तो आपको अपना मनचाहा नया रूप चाहिए तो आपको स्पेसिफिकली बताना तो पड़ेगा। तो पूरी स्क्रिप्ट लिखो वर्ड बाय वर्ड कि आप अपने आप को नए रूप में आगे के जीवन में कैसा दिखना चाहते हो। तो आप जब अपनी पूरे के पूरे नए वर्जन को डिस्क्राइब कर देते हो तो फिर आपका माइंड उसकी क्लियर एक मेंटल मूवी बना लेता है। और वो मेंटल मूवी अगर उसके पास आ गई तो बस फिर वो उसे ही चेज करने में लग जाता है, क्योंकि मन ऐसा ही है ना। उसे आपने बता दिया कि भाई ये नया मेरा वर्जन बनेगा तो इससे इतनी खुशियां आएंगी, मेरी लाइफ रिकवर होने के बाद ऐसी हो जाएगी। तो उसको तो आपने एक लॉलीपॉप दिखा दिया, अब उस लॉलीपॉप के पीछे भागेगा, वो आपको सपोर्ट करने लगेगा। आपके अंदर की कॉग्निटिव रिजिडिटी ब्रेक हो जाएगी और आपके अंदर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। जब एक चीज़ ब्रेक होगी तो दूसरी चीज़ उससे ऑपोजिट जो है वो अपने आप ही बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। थर्ड टिप है, विजुअलाइज योर फ्यूचर सेल्फ डेली। हमारा माइंड इमेजिनेशन की भाषा को सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझता है। अब आपने जो अपना नया रूप अपने दिमाग में बना लिया है उसे बता दिया है, लेकिन उसे पक्का याद दिलाने के लिए, उसे रटवा देने के लिए आपको डेली विजुअलाइज करना चाहिए। क्योंकि आप जब अपने अंदर अपनी पांचों सेंसेस को यूज कर कर वो जो मेंटल मूवी है उसे बार बार रिप्ले करते हैं तो क्या होता है, उससे और क्लैरिटी आती है। जितनी विविड आपकी इमेजिनेशन होगी, जितना क्लियर कलरफुल होगी, साउंड्स भी बिल्कुल क्लियर होंगे। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं ना
जिसमें साउंड इफ़ेक्ट्स भी हैं, बिल्कुल वॉइस क्लियर है, विजुअल्स भी बहुत क्लियर हैं, बड़े सारे एक्शंस हैं उसमें, इमोशंस हैं, स्टोरी है और एक कहानी है जिसमें आपकी तकलीफ़ों से एकदम ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी होती है ना, अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसे डिलाइटफुल सरप्राइजेस होते हैं। तो कितना मज़ा आता है ना, ऑटोमेटिकली ऐसे विजुअल्स ऑडियो डालते ही, ऐसी स्टोरी फिट करते ही एकदम से अपने आप ही पॉजिटिव फीलिंग्स हो, अलग अलग फीलिंग्स जो अच्छी प्लेजेंट होती हैं वो फील होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ तो सब चीज़ फीलिंग भी कैसी चाहिए, आपने पहले स्क्रिप्ट लिख दिया है, उसके हिसाब से सब कुछ डिज़ाइन किया है। जब उसे बार बार रिप्ले करोगे, बार बार एक्सपीरियंस करोगे एज इफ कि तुम्हारी रियलिटी है राइट नाउ, उसे जब फील करोगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड और बॉडी जिस चीज़ को रिपीटेडली ऐसे अपने अंदर की दुनिया में फील कर लेते हैं, बाहर तो उनके लिए ऐसे आसान हो जाता है, यूं ही बिल्कुल जैसे कहते हैं ना मामूली सा काम था, यूं यार आसानी से हो गया। तो इंटरनल वर्क करो, कुछ दिनों की मेहनत है, 90 डेज के अंदर ही तुम्हें बहुत बड़े फर्क नजर आने लगेंगे अपने अंदर। 90 डेज के बाद भी समय लगेगा, पर 90 डेज के अंदर तुम्हें इतने ज़्यादा फर्क आने लग जाएंगे, इतने ज़्यादा फर्क आने लग जाएंगे कि तुम्हारा विश्वास अपने आप ही और गहरा होता चला जाएगा और तुम बहुत मज़े से आगे तक वो सब करते चले जाओगे। 4th पॉइंट है, फील द इमोशन बिफोर द रिजल्ट अराइव। भाई आपको ये चीज़ समझनी होगी कि एक अल्टीमेट आउटकम, एक रिजल्ट जब आएगा तब मैं खुश हूँ, तो आपका वो आउटकम जो रिजल्ट है वो आएगा ही नहीं। ये सोच गलत है। आपको पहले से ही उसे फील करना है, जब रिजल्ट आएगा तो आ जाएगा, आएगा ही आएगा, वो तो पक्का आएगा, क्योंकि आपका पूरा सिस्टम फीलिंग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो आप ऐसा मानो एज इफ कि प्रेजेंट की रियलिटी, तो उसे फील करो। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, बहुत अच्छी अच्छी अफर्मेशन बोलते हैं, दिमाग में कुछ मेंटल इमेजेस भी बनाने की कोशिश करते हैं, बट वो उसे फील ही नहीं करते हैं। तो वहाँ पर वो फीलिंग मिसिंग होने की वजह से काम डिले होता रहता है, असर नहीं लगता उसका कुछ भी। अच्छा आप खुद बताओ, आपकी समझदारी बहुत कुछ होती है ना, आपको सब पता है कॉन्शियस माइंड को, बट जैसा आप फील कर रहे होते हो, जैसे मान लीजिए आपके दिमाग पे गुस्सा चढ़ गया, आप एंग्री हो गए, अब उस टाइम पर भी अंदर प्रोग्रामिंग में वो पड़ा हुआ है कि गुस्से में गालियाँ नहीं देनी है, चीखना नहीं है, तोड़ना फोड़ना नहीं है, मारना पीटना नहीं है। लेकिन जो वो फीलिंग आप पर हावी होती है, तो वो जो आपको पता है, जो आपकी समझ है, वो काम नहीं करती है ना, आप कुछ ना कुछ बकवास कर ही देते हो उस टाइम पर। जब वो फीलिंग डाउन होती है तब आपको रियलाइज़ होता है, अबे यार फिर से वैसे कर दिया। सॉरी भी फील करते हो, रिग्रेट भी होता है, कई बार इतना बड़ा डैमेज कर देते हो कि उसके बाद बहुत गिल्ट भी फील होता है। तो फीलिंग ज़्यादा हमारे सिस्टम के लिए मायने रखती है। और बेसिकली हम सब लोग अपने इमोशन पर बेस्ड डिसीजन लेते हैं, और हमारा कॉन्शियस माइंड तो उसे बाद में रीजनिंग से जस्टिफाई करता रहता है। तो फीलिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सो फेक करो, आपने सुना भी होगा ना, फेक इट टिल यू मेक इट। तो एज इफ ये तुम्हारी रियलिटी, उसे फील करो। और ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं क्योंकि ऐसे फील किया जा सकता है। तो आपको फीलिंग्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, तब जल्दी रिजल्ट आएगा। क्योंकि अगर फीलिंग लेस होकर बोलोगे, रिजल्ट नहीं आएगा, आएगा भी तो बहुत स्लो आएगा। फिर भी आपको फीलिंग तो फील करनी ही पड़ेगी। समझ गए मेरे प्यारों? नेक्स्ट पॉइंट है, मेडिटेट एंड ऑब्जर्व योर थॉट्स। आपको मेडिटेट करना है, आपको अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप अपनी आंखें बंद रखते हो, अपने आप को रिलैक्स करते हो, तो आप अल्फा स्टेट में चले जाते हो। कुछ लोग अल्फा से भी नीचे थीटा स्टेट में जाते हैं। डेल्टा स्टेट तो स्लीप की स्टेट होती है। उन सब स्टेट्स में तो आपको किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत पड़ती है कि जो आपकी प्रोग्रामिंग कर दे। लेकिन सेल्फ प्रोग्रामिंग के लिए अल्फा स्टेट काफ़ी होती है, काफ़ी पावरफुल होती है, जहाँ पर आप रिलैक्स हो जाते हो। तो उस टाइम पर भी ये मतलब नहीं है कि आपके मन में कोई थॉट्स नहीं आएंगे, आपके मन में थॉट्स आएंगे, लेकिन आपको थॉट्स को ना तो दबाना है, ना बदलना है, उलझना ही नहीं है, उन्हें बस गुजरने देना है, ऑब्जर्व करना है। जब आप ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, आप डिटैच रहते हो। इसी को कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहते हैं। आपको समझ में आ जाता है कि आप देखने वाले हो, थॉट्स अलग हैं, थॉट्स मेंटल इवेंट्स हैं। वो जस्ट आपके अंदर की
कुछ फॉल्टी प्रोग्रामिंग की खबर दे रहे हैं, अगर वो उल्टे सीधे थॉट्स आ रहे हैं तो बहुत सारे अच्छे थॉट्स भी आएंगे, बहुत सारे खराब थॉट्स भी आएंगे। आपको कैटेगराइज ही नहीं करना कि अच्छा है या बुरा है, कुछ नहीं, आपको तो जस्ट ऑब्जर्व करना है। नोटिस तो करोगे बट फोकस नहीं करना है। और मेडिटेशन में बिल्कुल माइंड का ब्लैंक हो जाना ये आसानी से पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको फिर भी मेडिटेशन में बैठना एक फिक्स टाइम कर लो, ताकि आपके सिस्टम को आदत पड़ जाए कि इस टाइम पर बस मेडिटेटिव स्टेट में अंदर उतरना है। तो आपकी कंडीशनिंग हो जाएगी, एंकरिंग हो जाएगी, और फिर आप उस स्टेट में आसानी से जाने लगोगे। थॉट्स को बस ऑब्जर्व करो। जिस चीज़ पर आप फोकस करना बंद कर देते हो, माइंड को ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाता है कि अनइम्पॉर्टेंट है। माइंड उसे ऑटो डिलीशन मोड में डाल देता है। और जब आपको लगे कि थॉट स्लो डाउन हो गए हैं और आप अपने ही मन की गहराई में, उस टाइम पर अपनी मेंटल मूवी को भी रिप्ले कर सकते हो, अपने आप को कुछ पॉजिटिव सजेशन दे सकते हो, अपनी बॉडी को एक्सपीरियंस कर सकते हो, या साइलेंटली बैठ सकते हो। बेसिकली ये सारे अपने बॉडी एंड ब्रेन को टीच करने के बहुत ही पावरफुल मेथड है। इसमें मेडिटेटिव स्टेट में आप जो भी सजेशन देते हो, जो आप मेंटल मूवीज बनाते हो, वो बहुत ही जल्दी आप पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। तो मेडिटेशन आपके रूटीन का ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए कि चाहे कुछ और मिस करना पड़ जाए, बस मेडिटेशन तो करना है तो करना ही है। अब 6 पॉइंट है, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एवरी डे। आपको हर दिन ग्रेटफुल होना है। जब आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहते हो तो आप और ढेर सारी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हो, कंप्लेंट्स खत्म हो जाती हैं। आपको पता है, जो लोग कंप्लेंट्स कभी नहीं करते, हमेशा हर चीज़ के लिए थैंक्स गिवन होते हैं, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करते हैं, वो लोग बहुत एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, और उनके आसपास पॉजिटिविटी ही रहती है। वो अच्छे और लोगों को, अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, और उनकी हीलिंग बहुत फास्ट होती है, क्योंकि वो ज़रा ज़रा से ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी ग्रेटफुल है। तो इससे और विश्वास, एनर्जी बढ़ती है, और हमारे जो सातों चक्र हैं वो भी बिल्कुल बैलेंस रहते हैं। और ऊपर से ये कुदरत भी आपको देखकर खुश हो रही होती है, और आपको और ढेर सारी ब्लेसिंग्स देती है, और आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी रोज़ाना शुक्राने का भाव रखो, क्योंकि आज तुम्हारी हालत कैसी भी हो, इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं लोगों की ज़िंदगी में। तो तुम जिस भी हालत में हो ना, तो ईश्वर का शुक्रिया अदा ज़रूर करो कि आपको बहुत सारी मुश्किलों से अभी भी ईश्वर ने बचा रखा है। अपनी फ्रीक्वेंसी तो चेंज करके देखो। कंप्लेन हर समय कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचने की बजाय पॉजिटिविटी में रहोगे, ग्रेटफुल रहोगे, ये एनर्जी चेंज होते ही सारी ज़िंदगी पलट जाएगी। तो आपको हर दिन कम से कम 5 मिनट निकालने हैं, जिसमें आप अपने जीवन को, जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, दूसरे लोग सहयोग कर रहे हैं, आपके पास जो सुख सुविधाएं हैं, कुछ भी, और जो चीज़ आप चाहते हो आगे हो, उसके लिए भी पहले से शुक्राने का भाव रखो, एक गहरे विश्वास का कि ये तो होना ही है। आप जर्नलिंग भी कर सकते हो, लिख सकते हो, वो और भी ज़्यादा अच्छा है। आप जब डॉक्यूमेंट कर लेते हो पॉजिटिव चीज़ें, और कभी आप पन्ने पलट कर देखते हो डायरी के, तो आपका चेहरा खिल उठता है। आपको लगता है इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी ब्लेसिंग्स है, शिकायत सारी अंदर जड़ से मिट जाती है आपके अंदर। तो हर रोज़ ग्रैटिट्यूड ज़रूर देना है। 7 पॉइंट है, ब्रेक रिपीटेटिव हैबिट्स एंड पैटर्न्स। अवेयर हो जाओ अपने हैबिट्स के लिए, अपने वो ओल्ड पैटर्न्स के लिए। जब आप अवेयर हो जाते हो ना, तो वो अवेयरनेस आपको हेल्प करती है उन पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि अवेयरनेस आपको अलाउ करती है चूज़ करना। और आप जब चूज़ करते हो कि ओके, मुझे अब इस तरह से नहीं, मुझे एक अलग तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करना है, तो आप जब पुरानी हैबिट्स को, पुराने पैटर्न्स को बार बार पकड़ना शुरू कर देते हो, और अवेयरनेस में चूज़ करना शुरू कर देते हो, और समझ जाते हो कि इमोशन भी अगर फील हो रहा है तो ये फेक है, और आप नए एक्शंस लेते हो, तो नए एक्शंस के नए पैटर्न डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। और आप हर बार ऐसा कर रहे हो, पुराना पैटर्न आ रहा है, वो जोर लगा रहा है, क्योंकि माइंड ऐसा करता है, वो छोड़ना नहीं चाहता पुरानी चीज़ों को, वो जोर लगाएगा पूरा। लेकिन आप नया कर रहे हो, नया कर रहे हो, नया कर रहे हो, तो क्या होगा, पुराना पैटर्न अपने आप ही रिप्लेस हो जाएगा। क्योंकि जिस पैटर्न को आप यूज़ करना बंद कर दोगे, जिस हैबिट को आप बिना लड़े छोड़ दोगे, माइंड अपने आप ही उसे ख़त्म कर देगा। आपको बस ऑब्जर्व करना आना चाहिए, आपको होश आना चाहिए। जैसे ही आप होश लेते हो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कि भाई मैंने इतनी बार इस आदत को जिया है, नुकसान ही हो रहा है, ये जो मेरा पुराना पैटर्न है,
रिएक्ट करने का, कोई कंपल्शन करने का, कुछ भी हो सकता है। वो मेरा पुराना पैटर्न है हर चीज़ को पहले से नेगेटिव नज़रिए से देख के रिजेक्ट कर देने का, कंप्लेन करने का, कुछ भी हो सकता है। तो आप उसके लिए अवेयर हो कि अच्छा मेरे साथ जो अभी तक गलत हो रहा है वो इसलिए हो रहा है। तो वहाँ पर अवेयर होकर आपके हाथ में पावर आ जाती है। आपको कुदरत ने पावर दी है, पावर ऑफ चॉइस, और आप उस पावर का इस्तेमाल कर कर जब दूसरी पावर, पावर ऑफ एक्शंस लगाते हो, तो वो जो नया तुम चूज करते हो, उससे नए एक्शंस लेते हो, उससे रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो अवेयरनेस, खाली अवेयरनेस काम नहीं करती है अगर उसके बाद आप चूज नहीं करते और एक्शन नहीं लेते हो। लेकिन अगर आपने ये सब कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेट अ क्लियर इंटेंशन फॉर योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ के लिए एकदम क्लियर इंटेंशन, यहाँ पर आपका क्लियर गोल, आपका पर्पस, सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि हम सब के इंटेंशंस अलग होते हैं। हम सबका लाइफ का पर्पस अलग होता है। हम सबके अंदर जो जीवन है उसके लिए एक अलग ही तस्वीर बनी हुई है। तो आपको बिल्कुल क्लियर पता ही होना चाहिए जब आप वो क्लैरिटी ले आएंगे। क्योंकि अगर आप अभी कंफ्यूज हैं, कोई बात नहीं, कंफ्यूज होने में कोई बुरी बात नहीं होती है। आप कंफ्यूजन को दूर नहीं करते हैं, ये बहुत बुरी बात है। आपको पता होना चाहिए कि लाइफ का ब्लूप्रिंट इनकम्प्लीट है, इम्परफेक्ट है, और लाइफ आपके कंट्रोल से बाहर है। आपका सरेंडर मांग रही है लाइफ। आपको क्लैरिटी रखने का हक है। आपको लाइफ को अपने हिसाब से डिज़ाइन करने का भी अधिकार है, पर आपको सरेंडर करना है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, क्योंकि बहुत कुछ अनप्रेडिक्टेबल होगा ही होगा। तो यहाँ पर अपनी इंटेंशंस में अगर आप ये क्लैरिटी रखते हैं कि मुझे ये चाहिए, लेकिन अगर कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल हुआ, तब मेरा जो दूसरा रास्ता होगा वो ये होगा। मैं सरेंडर के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, मैं फ्लैक्सिबिलिटी रखने के लिए तैयार हूँ। आपकी इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर होंगी कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बस करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, क्या होगा इससे कुछ पता नहीं। अगर आप मेडिटेट भी कर रहे हैं, आप कोई भी टेक्निक का, कोई भी साइकोथेरेपी की कोई भी टेक्निक का आप इस्तेमाल करें, आपके अंदर उस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ के लिए इंटेंशन सेट कर लेते हैं तो बेसिकली आपकी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। आप जिम में भी जाते हैं ना, तो अगर आप मसल्स को भी ट्रेन कर रहे होते हैं, अगर आप उसी मसल पर फोकस करते हैं और आपके यहाँ क्लैरिटी होती है कि फोकस करके करने से उस मसल से जो आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा, तो जल्दी आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होगी। तो जब भी आपको लाइफ का क्लियर पर्पस, इंटेंशंस, बिल्कुल सब कुछ एकदम क्लियर होगा, तब जाकर ट्रांसफॉर्मेशन ईजी और क्विक हो जाएगा। अब ये कोई और थोड़ा ना तुम्हारी सेट करेगा, दूसरा सेट करेगा तो वो अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो उसकी समझ के हिसाब से ठीक है वैसे करेगा। तो इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी है। जिंदगी किसकी है? आपकी। कौन लेगा जिम्मेदारी? आप। कौन डालेगा एफर्ट्स? आप। कौन रहेगा कंसिस्टेंट? आप। कौन रहेगा फ्लेक्सिबल? आप रहेंगे। कौन करेगा सरेंडर? आप करेंगे। किसको चाहिए ये सारी अच्छी लाइफ? आपको चाहिए। जब आपको चाहिए तो कुछ तो हर चीज़ की कॉस्ट पे करनी पड़ती है ना, तो बस उसकी कॉस्ट आपके एफर्ट्स है, पे करो और लो बढ़िया जिंदगी। समझ गए? अब नेक्स्ट 9th पॉइंट है रेगुलेट योर माइंड एंड बॉडी टुगेदर, एंड वो भी डेली। देखो, खाली मन पर काम करने से कुछ नहीं होगा, खाली शरीर पर काम करने से कुछ नहीं होगा। जब ये सेपरेट ही नहीं है तो आप इन्हें सेपरेट क्यों करते हो? ये तो एक ही है। तो आपको समझना है कि आपका मन सर से लेकर पांव तक हर जगह फैला हुआ है। तो आपका जो मन है वो सूक्ष्म शरीर है, और आपका जो शरीर है वो मन का स्थूल रूप है। देखो, हम बॉडी माइंड है, हम साइकोसोमैटिक हैं। शरीर मन को प्रभावित करता है, मन शरीर को प्रभावित करता है। तो आपको क्या समझना है? आपको ये बात समझनी है कि दोनों को रेगुलेट करना है। इसीलिए मतलब मुझे लगता है मैंने आपको रटवा दिया है। अगर आप रिपीटेडली मेरी वीडियोस देखते हो, हर वीडियो देखते हो, तो आपको पता है कि हर बार नर्वस सिस्टम को शांत करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो। ये सब मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि इसके बिना नहीं होगा। कितना भी ऊपर पर से माइंड को ट्रेन कर लोगे, पर जब तक बॉडी के लेवल पर वो ट्रेनिंग नहीं होगी तो कैसे होगा? तो इसलिए बॉडी एंड माइंड दोनों पर काम करना है। तो बॉडी पर कैसे काम करना है? अच्छा खाकर, अच्छी नींद लेकर, एक्सरसाइज कर कर, इस
बॉडी को रेस्ट देकर प्रॉपर, इस बॉडी को अच्छी तरीके से सजा धजा के रखने पे। आप बोलोगे सजा धजा के रखने की कैसे रिकवरी होगी? क्यों? जब पार्टी में जाते हो, तैयार होते हो, अलग ही हवा में नहीं उड़ते हो तुम? अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है तुम्हारा? होता है नहीं होता है? तो फिर इसलिए इस बॉडी को सजा धजाना भी आपकी हीलिंग का ही एक पार्ट है। कभी देखो वो पजामा सा पहन के ऊपर वो छोटा सा बना के ऐसे ही झल्लों की तरह रहते हो तो कैसा लगता है? कोई आता है या कुछ हेसिटेशन सी होती है, नहीं होती है? और जब तुम टिप टॉप तैयार रहते हो तो अलग ही ब्रेन के पास कॉन्फिडेंस के सिग्नल, मोटिवेशन के सिग्नल रहते हैं, अलग ही एक पॉजिटिविटी, अलग ही एक एनर्जी रहती है। तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई। ऊपर से शरीर हर वक्त तुम्हारी बात सुन रहा होता है क्योंकि उसको तो ओबे करना है ना तुम्हें। तो ये बकवास जो यूं ही करते रहते हो, मैं बीमार हूँ, आज यहाँ हूँ, जेन्युइनली कभी बहुत ही हालत ख़राब है कह सकते हो, क्योंकि बताओगे नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है? कैसे तुम डॉक्टर से कंसल्ट करोगे? पर हर वक्त ही उसका एक गाना बना दिया तुमने तो भाई क्या होगा? और ज़्यादा वीकनेस महसूस होगी। कुछ भी हालात हो तुम्हारे, रियलिटी को एक्नॉलेज करो, बट उसका रट्टा मत मारो, बल्कि फिर थोड़ा सा संभलते ही रिकवरी के सजेशन देना शुरू कर दो। जितना ज़्यादा रिकवरी के सजेशन दोगे उतनी बॉडी केमिकल केमिस्ट्री चेंज करती रहती है और कुछ ही समय में तुम्हारी वो वीकनेस भी गायब हो जाएगी। तुम्हारे अंदर के वो जो लो मोटिवेशन है, बॉडी सपोर्ट नहीं करी है, वो सब सपोर्ट करने लग जाएगी। डिस्कनेक्टेड फील करो, फिर से वापस से बॉडी से कनेक्शन डेवलप कर लोगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो बॉडी पर भी काम करना है, माइंड पर काम करने के लिए तो बता ही रही हूँ इतने टाइम से। तो माइंड रिपीटेशन से और इमेजिनेशन से सबसे ज़्यादा फास्ट सीखता है। तो दोनों पर साथ के साथ काम करो। टेक्निक्स अलग अलग हो सकती हैं उसमें भी, लेकिन उसका रिजल्ट अगर परफेक्ट लाना है, जल्दी लाना है, तो इमेजिनेशन और रिपीटेशन। अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, प्रैक्टिस बीइंग योर फ्यूचर सेल्फ टुडे। आपको अपना फ्यूचर सेल्फ जो है उसकी प्रैक्टिस करो आज से ही वो बनने की, यानी कि सिर्फ इमेजिनेशन में नहीं, उन चेंजेस को आज प्रेजेंट मोमेंट में भी लाना शुरू कर दो। उसके हिसाब से ही आप एक्शन लेना शुरू कर दो, ताकि जो आप मेंटल मूवी बार बार रिप्ले कर रहे हो उसके छोटे छोटे से एक्शंस आपके बिहेवियर में अगर आ जाएंगे ना, तो वहाँ पर क्या होगा, माइंड को लगेगा कि यस यार, जो मेंटल मूवी यहाँ पर प्ले हो रही है ये तो सच में एक्शन में भी लाई जा रही है। और वो छोटे छोटे से एक्शन एविडेंस बनते चले जाएंगे। उससे जो छोटे छोटे सा रिवॉर्ड है वो तुम्हें फर्दर मोटिवेट करता रहेगा। और जैसे ही तुम कंसिस्टेंट होंगे, तुम उस रियलिटी को, जो एकदम एक्सट्रीम रियलिटी तुम्हारी न्यू रियलिटी है, तुम्हारी नई आइडेंटिटी, तुम्हें तुम्हारा नया सेल्फ दिखाई दे रहा है उसमें, और उसके छोटे छोटे से पीसेस भी यहाँ पे कलेक्ट करना शुरू कर दोगे। तो जैसे पजल होती है ना, छोटे छोटे पीसेस को जोड़ते हैं फिर एक कंप्लीट पिक्चर बन जाती है, तो वैसे ही तुम्हें वो छोटे छोटे पीसेस लगाने हैं और एक कंप्लीट पिक्चर बन ही जाएगी। कभी ऐसा हुआ है कि तुम कोई पजल लेकर बैठे हो टुकड़ों में और बस यूं करा तुमने, सबको समेटा और एकदम परफेक्ट पिक्चर बन गई? नहीं बनती। बड़ा संभल कर एक एक पीस को लगाना पड़ता है और तब जाकर वो बनती है, लेकिन बन ही जाती है, हर पजल कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसे ही अभी तुम्हारी लाइफ से पजल की तरह लगेगी, टुकड़ों में बिखरी हुई, कॉम्प्लेक्स सी, मत्था मारना पड़ रहा है कि कैसे, कहाँ से कौन सा हिस्सा जुड़ेगा। पहले ये जोड़ा तो लगेगा अरे है गलत हो गया, लेकिन एफर्ट्स डालकर और ये बिलीव करते हुए कि भाई इसमें सारे पीसेस हैं, परफेक्ट पिक्चर तो बनेगी बनेगी। एफर्ट्स करते रहोगे, कुछ भी अप एंड डाउन आएंगे, फिर भी हिम्मत रखोगे, नहीं कुछ तो एफर्ट्स में कमी रह गई होगी, कुछ तो थोड़ी गड़बड़ रह गई होगी, दोबारा ट्राई करता हूँ, दोबारा देखता हूँ, पर हो जाएगा, बन ही जाओगे। तो आज से ही अपनी वो रियलिटी जीना शुरू कर दो, छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दो। हर छोटे छोटे बदलाव एक दिन बड़े रिजल्ट्स लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी के। सो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, समझ गए ना? ये 10 के 10 पॉइंट घोट घोट कर पी जाओ और इसको रेगुलर फॉलो करो, फिर देखो कैसे तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हें आसानी से मिल जाती है। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करो ताकि और लोगों की भी मदद हो जाए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।